महर्षि वेद व्यास ने मन में महाभारत की रचना की और सोचा कि पृथ्वी पर इसको लिखने वाला कोई नहीं है, मैं अपने शिष्यों को इसका अध्ययन कैसे कराऊंगा। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और उन्होंने कहा, महर्षि आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसीलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसीलिए आपका अपने ग्रंथों को काव्य कहना सत्य होगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। यह कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान गणेश वहाँ उपस्थित हुए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की कि भगवान, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है, मैं बोलता हूँ, आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी न रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे न लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गाठ है। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी भी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने में ही महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देवर्षि, ब्रह्मर्षि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन किया गया है। भगवान व्यास के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोक में कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है, सुनने योग्य और कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इसके श्रवण से, कीर्तन से मनुष्य के सारे पाप जल जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भारतवंशियों के महान जन्म का कीर्तन है, इसीलिए इसको महाभारत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान, संध्या आदि से निवृत्त हो इसकी रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में यह पूरा हुआ था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है, इसीलिए आप लोग यह कथा पूरी पूरी सुने। जय श्री कृष्ण।